नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी होम गार्ड एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज ये लेक्चर नंबर 16 है। 15 लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इनको एज ए मॉक टेस्ट या टेस्ट के रूप में कर सकते हैं और कमेंट करके स्कोर को आप बता सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल आपके मॉडल पेपर पर आधारित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाषाण और कांस्य युग के बीच की कड़ी माना जाता है? तो आंसर आ जाएगा आपका धौलावीरा को पाषाण और कांस्य युग के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में अक्षित और कृषि कार्यों का विस्तार से वर्णन है? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा चतुर्थ मंडल में इसका वर्णन किया गया है। मौर्य काल में एग्रोनोमोई किस विभाग का अधिकारी था? ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिए हैं राजस्व विभाग, सैन्य विभाग, मार्ग निर्माण और न्याय व्यवस्था। तो 3 का आंसर आ जाएगा सी, यानी मार्ग निर्माण। गुप्त काल में विष्टि शब्द का क्या तात्पर्य था? गुप्त काल में विष्टि शब्द का, ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आंसर आ जाएगा बेगार। ठीक है, यानी जो मुक्त श्रम कराया जाता था उसको बोलते थे विष्टि। निम्नलिखित में से किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले धारण की थी? तो सबसे पहले किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे हम 10 राग युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर लड़ा गया था? इसको हम बोलते हैं 6 का आंसर आ जाएगा फरुष्णी, यानी रावी नदी। ठीक है, फरुष्णी को रावी बोलते हैं, वितस्ता को झेलम बोलते हैं। ठीक है, और बिपाशा को ब्यास नदी बोलते हैं। तो ऐसा ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए आमिर को ही, जिसको बोलते हैं कृषि विभाग की स्थापना की थी? तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस मराठा शासक के प्रशासन का हिस्सा थे? तो शिवाजी महाराज। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो इनका संबंध था लखनऊ से। ठीक है, 9 का आंसर आ जाएगा सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया? पूर्ण स्वराज कब लिया गया था? तो आंसर आ जाएगा बी, 1919 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा सी। किताबुल हिंद के लेखक अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ये मिल गया कि किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबर्नी है। और ये किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। बंगाल विभाजन के दौरान कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हेन सांग भारत आया था। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने यवन राज्य स्थापनाचार्य की स्थापना की थी? 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी, कृष्णदेव राय। चोल प्रशासन की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी, जिसके लिए चोल जो प्रशासन है वो जाना जाता था? तो चोल प्रशासन की जो मुख्य विशेषता थी उसका था स्थानीय स्वशासन। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो 18 का आ जाएगा सी, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह मुख्य रूप से किसके विरोध में हुआ था? और ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और किसके विरोध में ये हुआ था? तो 3 कटिया पद्धति। ठीक है, जो नील के खेती से रिलेटेड था आंदोलन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो जो नर्मदा है वो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, गंगा, गोदावरी और महानदी डेल्टा बनाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है। ठीक है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी नदी को बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुल्ला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम कहाँ पे है? तो ये मेघालय में है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो ऑप्शन को जरूर ध्यान रखें कि बृहस्पति है कि नहीं है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है?
तो बैरन द्वीप यानी अंडमान निकोबार में स्थित है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी है गुजरात की। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध है महानदी पर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? तो सबसे निचली परत है कौन सी है? क्षोभ मंडल। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है वो अफ्रीका में है। ठीक है। ये पूछा जाता है। झीलों का शहर हम किसको बोलते हैं? तो झीलों का शहर उदयपुर को बोलते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, जिसको हम रेगुर मिट्टी बोलते हैं। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था इंडिका। ऑप्शन हो जाएगा 13 का बी। बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की गई थी। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? 1576 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था आपका अकबर और राणा प्रताप के बीच में। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में, जो 1942 में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, रायगढ़ में हुआ था। तो किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो जो नवरत्न थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में थे। ठीक है। सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।